लखनऊ और आरसीबी की टीमें जब चिन्नास्वामी के मैदान पर उतरेंगी तो छक्कों की नुमाइश होने वाली है, क्योंकि दोनों ही टीमों में बड़े सिक्स हिटर हैं। एक तरफ निकोलस पूरन तो दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला कुछ खामोश रहा है, लेकिन वो रन तो करेंगे किसी न किसी स्टेज पर, और शायद ये मैच हो सकता है जहां पर उनका भी बल्ला चले और आरसीबी के फैंस को खुशी का मौका दे। क्योंकि अब तक इस आईपीएल में आरसीबी का टूर्नामेंट कुछ खट्टा मीठा सा रहा है, लेकिन इस मैच में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, एक तो वो होगा कितने छक्के इस मैच में लगेंगे, कितना स्कोर होगा, आरसीबी का टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पर नजर रहेगी इंडियन क्रिकेट फैंस की, वो रहेगी कि मयंक यादव आके चिन्नास्वामी के मैदान में किस तरह गेंदबाजी करेंगे, कितनी पेस पर गेंदबाजी करेंगे, और उनका सामना जब विराट कोहली से होगा तो फिर वो मैचअप देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम उसी की बात कर लेते हैं। मयंक यादव पिछले मैच में बहुत इंप्रेसिव गेंदबाजी करके आ रहे हैं, लेकिन जिस विकेट पर उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी वहां पर अच्छा बाइट था, रेड सॉइल विकेट था, गेंद कैरी कर रही थी, पेस था, बाउंस था। लेकिन इस वाली विकेट पर भी बाउंस, कैरी, पेस सब कुछ होने वाला है, बिकॉज इस बार जो क्यूरेटर जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रास विकेट पर छोड़ रहा है। क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री के आसपास बेंगलुरु में है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा ग्रास छोड़ना जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा ड्राई विकेट हो जाएगा, जो आपको पिछले मैच में भी देखने को मिला था। और विकेट को मैच के शाम को पूरी तरह से कवर कर दिया गया, सो दैट वो फ्रेशनेस बनी रहे। और उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ पर आपको कम से कम 200 रन जरूर देखने को मिलेंगे। तो जब विकेट में जान होगी तो मयंक यादव की आग उगलती गेंदों में जान कुछ और बढ़ जाएगी। अब ऐसे में देखना यही है कि विराट कोहली जो गेंदबाज की पेस का इस्तेमाल बेटर करते हैं, फाफ डु प्लेसिस भी सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर हैं जो चाहते हैं कि गेंद तेज आए सो दैट वो अच्छा टाइम कर सकें। तो उन बल्लेबाजों के सामने मयंक यादव किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, किस लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे, और उनका बाउंसर इन बल्लेबाजों के खिलाफ कितना कारगर होगा। हालांकि शायद अगर पिछले मैच में देखें जिस स्टेज पर उनको लेके आया गया था, तब तक 2-4 विकेट गिर चुके होते हैं, तो उस स्टेज पर ये दोनों बल्लेबाज होंगे या नहीं वो भी एक चीज रहेगी। लेकिन हाँ, टेल के सामने मयंक यादव आए तो फिर से आप ये बात तय मानिए कि टेल को परेशान तो जरूर करेंगे। मुकाबला जहां पर बड़ा हो सकता है वो इन दो बड़े बल्लेबाजों के खिलाफ ही हो सकता है। बाकी आरसीबी की टीम बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है और उनका टीम कॉम्बिनेशन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें। सबसे बड़ी दिक्कत उनको पिछले मैच में आई कि जिस विकेट पर टोटल 200 के आसपास बनना चाहिए था वहां पर उन्होंने 20-25 रन कम बनाए। विराट कोहली ने 80 ऑड रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे एंड से विराट कोहली को वो सपोर्ट और पुश नहीं मिला जिससे टीम का स्कोर 200 के पार निकल जाता। तो विराट कोहली जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनको चाहिए कि दूसरे एंड से कोई एक्सेलरेट करे, वो एक्स फैक्टर वाली बैटिंग करे। अब ग्लेन मैक्सवेल अब तक इस आईपीएल में चले नहीं है, फाफ डु प्लेसिस जल्दी आउट हो गए, रजत पाटीदार का फॉर्म नहीं है, कैमरून ग्रीन का भी वही सीन चल रहा है। तो आपके मेन 4 बल्लेबाज अगर इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी टीम तो स्ट्रगल करेगी करेगी। लेकिन क्या आरसीबी की बल्लेबाजी खराब है? मुझे नहीं लगता आरसीबी की बल्लेबाजी खराब है। हाँ, एक चीज जरूर सोची जा सकती है आरसीबी की इस टीम में कि क्या बिल जैक्स को फिट इन किया जा सकता है इस टीम में, क्योंकि वो बड़े डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज हैं और तेजी से रन बनाते हैं, बेटर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। लेकिन उनको फिट कहां करेंगे आप? फिट करने के लिए आपके पास एक फाफ डु प्लेसिस की जगह है, उनको आप कर नहीं सकते क्योंकि वो कप्तान है। एक कैमरून ग्रीन की जगह है जिनकी जगह आप कर सकते हैं, लेकिन कैमरून ग्रीन को आप और मौके देना चाहेंगे। जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने उस प्लेयर पर किया है तो आप उनको और अपॉर्चुनिटीज देना चाहेंगे। ग्लेन मैक्सवेल रन नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं करेंगे, वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो उनके जैसा इंपैक्ट और कोई नहीं दे सकता। गेंदबाज आपको एक फॉरेन फास्ट बॉलर चाहिए ही होगा, तो चाहे भले आप अल्जारी जोसेफ को खिलाएं, चाहे आप रीस टॉपली को खिलाएं, वो चॉइस की बात रहेगी। लेकिन बिल जैक्स को अगर आपको लेके आना है तो रियलिस्टिक वे में देखें तो वो एक कैमरून ग्रीन की जगह है। दूसरा, फाफ डु प्लेसिस की जगह पर बात अगर कर लें तो अभी तो ये कुछ नहीं होने वाला। अगर आरसीबी की टीम 2-3 मैच और हार जाए तो फिर एक पैनिक हो सकता है कि फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी भी नहीं हो रही है, रन भी नहीं बन रहे हैं, तो कप्तानी विराट कोहली को दे दी जाए और विल जैक्स को विराट कोहली के साथ ओपन करा दिया जाए। वो शायद बहुत दूर की कौड़ी है। अभी मुझे लगता है कि आरसीबी ज्यादा पैनिक नहीं करेगी और ना उनको करना चाहिए। इट इज जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम कि ये प्लेयर परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो मेरे हिसाब से जो कॉम्बिनेशन अभी होना चाहिए उसमें विराट और फाफ ही ओपन करेंगे।
पाटीदार को आप 3 नंबर खिलाइए, बिकॉज 5 नंबर खिलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 5 नंबर खिलाना है तो आप उनको बाहर कर दीजिए, 5 नंबर आप महिपाल लोमरोड को खिला लीजिए। अगर कैमरून ग्रीन को 3 खिलाना है तो ये कॉल आरसीबी को लेना पड़ेगा। अगर पाटीदार को खिलाना है तो 3 खिलाइए, नहीं तो टीम से बाहर कर दीजिए, वो बेटर चीज रहेगी। और पाटीदार वो खिलाड़ी हैं जो पिछली बार जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो उनके बल्ले से सेंचुरी भी देखने को मिली थी। फिर 4 नंबर मैक्सवेल का है, वो एकदम परफेक्टली फाइन है। कैम ग्रीन अगर 5 खेलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऊपर चले गए तो 5 नंबर आपके महिपाल लोमरोड हो गए। अब पेच आरसीबी का यहां भी फंस रहा है कि दिनेश कार्तिक और अनुज रावत 2 बंदे एक रोल के लिए खेल रहे हैं। अब दिनेश कार्तिक या तो विकेट कीपिंग कर लें तो आप अनुज रावत की जगह पर और एक यूटिलिटी प्लेयर लेके आ पाएंगे, चाहे आप सौरभ चौहान को ले आए, चाहे मनोज वांडगे को ले आए, जिनके पास बड़ी स्ट्राइकिंग की एबिलिटी है, जिनका टी20 क्रिकेट का स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का है, 117 का नहीं है कि जिनका करियर स्ट्राइक रेट टी20 में सिर्फ 117 का हो। हाँ, विकेट कीपिंग करके अनुज रावत दे रहे हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक शायद आपको विकेट कीपिंग में श्योरिटी नहीं देते, इस वजह से आप कीपिंग अनुज रावत से करा रहे हैं, बैटिंग दिनेश कार्तिक से करा रहे हैं। अब जब अनुज रावत खेल रहे हैं तो फिर बैटिंग करने तो आएंगे ही आएंगे। तो ये भी एक पहेली है कि आप एक स्पॉट के लिए 2 प्लेयर खिला रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन में आरसीबी के लिए जो समस्या है वो नई गेंद से विकेट नहीं निकल रहे। सिराज ने एक मैच में निकाले, आरसीबी ने अच्छा किया, अगर सिराज अच्छा नहीं कर रहे आरसीबी की टीम फंस रही है। तो नई गेंद अगर आपको चाहिए, विकेट निकालने वाला गेंदबाज चाहिए, तो आपको रीस टॉपली को इंक्लूड करना पड़ेगा। और जिस तरह का विकेट और सिनारियो है, मुझे लगता है रीस टॉपली आपको डिलीवर करके दे सकते हैं विद द न्यू बॉल। तो जब आप उनको ले आएंगे फिर इंडियन कॉम्बिनेशन में, अभी इतनी जल्दी आप सिराज को 11 से बाहर तो नहीं करेंगे, सिराज को आप खिलाएंगे। पिछले मैच में कुछ इंतजार के बाद आप फाइनली विजय कुमार बेशक को ले आए और आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करके दिया। तो वो एक गेंदबाज आपकी बॉलिंग को पूरा कर देते हैं। बाकी मयंक डागर आपके एक स्पिनर हो गए, जरूरत पड़ेगी तो आप करण शर्मा को भी खिला सकते हैं, और अगर आपको जरूरत लगे तो आप यश दयाल को चौथा फास्ट बॉलर भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, बैटिंग लाइनअप है कि अगर आपके बैट्समैन इस्तेमाल नहीं हुए तो आप रिप्लेसमेंट वहां पर भी ले सकते हैं। तो आरसीबी के पास मेरे हिसाब से ऑप्शन अभी पूरे हैं, लेकिन ये इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पा रहे। टीम कॉम्बिनेशन इनका फाइन ट्यून हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से आरसीबी की ये टीम जो है वो स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप लखनऊ की बात करें तो केएल राहुल पिछले मैच में इंजर्ड होने के बावजूद खेले थे, तो क्या इस मैच में खेलेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा। और दूसरी चीज अगर आप देखें तो पिछली बार इन्होंने एम सिद्धार्थ को खिलाया था, वो मुझे लगता है कि इस मैच में नहीं खेलेंगे। उनकी जगह पर या तो एक फास्ट बॉलर लेके आ सकते हैं या उनकी जगह पर एक बैट्समैन ले सकते हैं, जैसे आयुष बदोनी और दीपक हुडा शायद दोनों खेल सकते हैं। तो वो लखनऊ का टीम कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अब इसमें जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनके मैचअप तगड़े नजर आ रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल क्विंटन डिकॉक के खिलाफ अच्छा गेंद करते हैं। उन्होंने अब तक उनको 49 गेंदें की हैं, जिसमें सिर्फ 45 रन उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा कृणाल पांड्या ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 35 गेंद पर 42 रन दिए हैं और 3 बार आउट किया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप हैं जो आपको मैच में भी देखने को मिलने वाले हैं। मोहम्मद सिराज के खिलाफ केएल राहुल का रिकॉर्ड अच्छा है, 181 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। कुछ हो ना हो, ये मुकाबला हाई इंटेंसिटी वाला होगा, आपको चौके छक्के बाउंड्रीज रन देखने को मिलेंगे और साथ में मयंक यादव की पेस आप जरूर देखेंगे। तो दोस्तों ये था ओवरऑल प्रीव्यू एलएसजी वर्सेस आरसीबी। आपको पसंद आया है तो आप लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।